प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त तमाम सियासी जमातों की नज़रें अगले इंतखाबात पर हैं, मगर एक जमात है जिसके लिए अगले इंतखाबात एक बड़ा चैलेंज साबित होंगे, क्योंकि इस जमात की लीडरशिप को मुख्तलिफ केसेस और मसाइल का सामना है, और वो जमात नून लीग है। क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के कायद नवाज शरीफ को इस वक्त नाअहली का सामना है और वो अगला इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं। इसी तरह नवाज शरीफ का बयानिया लेकर चलने वाली नून लीग की कलीदी रहनुमा मरीम नवाज भी नाअहल हैं और फिलहाल अगले इंतखाबी रेस से वो बाहर हैं, मगर उनकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। अगर फैसला उनके हक में आया तो उसी सूरत में ही वो इनकी इंतखाबी सियासत में वापसी मुमकिन हो सकेगी। तो ऐसी सूरत हाल में फ़िलहाल नून लीग के पास इस वक्त सिर्फ शहबाज शरीफ का ऑप्शन मौजूद है, मगर इसके बावजूद हाउस और शरीफ में इख्तलाफात की खबरें सामने आती रही हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मरीम नवाज से इख्तलाफात की खबरें सामने आती रही हैं। मुस्तकबिल में शहबाज शरीफ पार्टी को लीड करेंगे या मरीम नवाज, इस पर भी बार बार इख्तलाफात की खबरें सामने आती रही हैं, मगर नून लीग ने अब फैसला किया है कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार की हैसियत से नून लीग शहबाज शरीफ के नाम से अगले इंतखाबी मैदान में उतरेगी, और इसका ऐलान खुद वाज़ेह तौर पर शाहिद खान अब्बासी ने किया। सर, वैसे PMLN के अंदर अगले इलेक्शन में वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन? शहबाज शरीफ साहब। मतलब नवाज साहब तो इलेक्शन तो अहल नहीं है, वो लड़ नहीं सकती। अमूमन पार्टी के सदर को बनाया जाता है जो पार्टी को लीड करता है, तो वो शहबाज साहब हमारे सदर हैं, वही हमारे उम्मीदवार होंगे। मगर क्या ये नवाज शरीफ का फैसला है? क्या ये मरीम नवाज को काबिल कबूल होगा? और ख़ुद शहबाज शरीफ के मुस्तकबिल से मुताल्लिक भी मामलात गैर यकीनी का शिकार हैं, जहाँ एक तरफ ये खबरें आ रही हैं कि नून लीग के सख्त मौक़िफ़ रखने वाले रहनुमा भी शहबाज शरीफ की मुफाहमती पॉलिसी को इख्तियार करने के हामी हैं और हर सूरत में अगले इंतखाबात में जीतने पर फोकस करना चाहते हैं। तो वहीं इस वक्त शहबाज शरीफ को मुख्तलिफ केसेस का सामना है। एक तरफ शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात से मुताल्लिक नैब रेफरेंसेज हैं, तो दूसरी तरफ FIA ने भी दबाव बढ़ा दिया है, और आज FIA ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज के खिलाफ अपना चालान जमा करा दिया है। और नून लीग कह रही है कि एक दफ़ा फिर FIA के ज़रिए हुकूमत चाहती है कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कराया जाए। ऐसी सूरत में कहाँ जा रही है सियासत? हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो तर्जुमान हैं मरीम नवाज के और नवाज शरीफ के, साबिक गवर्नर सिंध हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, वाकई पार्टी ने फैसला कर लिया और ये नवाज शरीफ साहब का फैसला है जो मरीम नवाज साहबा को भी कबूल है, बाकी सबको भी कबूल है कि आइंदा जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे आपकी जमात के, वो शहबाज शरीफ होंगे? एक तो ज़ाहिर है शाहिद खान अब्बासी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, शहबाज शरीफ के बाद सबसे सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान में। उन्होंने बयान दिया है तो मैं उसको चैलेंज तो नहीं कर सकता, और उसकी वजाहत भी मेरा ख्याल है शाहिद खान अब्बासी ख़ुद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं ऐसे किसी फैसले से ज़ाहिर सी बात है, अभी तो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि बहुत से केसेस हैं, जो मरीम नवाज की अपील चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मियां नवाज शरीफ भी इस वक्त एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन चूँकि अभी बहुत पीरियड है और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस दोबारा से बिल्टअप किए जा रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी नहीं है, और जब वक्त आएगा तो उस वक्त ज़्यादा अच्छा होगा कि कौन एलिजिबल। मेरे हिसाब से, जो मैं ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस सुनता भी रहा हूँ, और मैं कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है मरीम नवाज़ के हवाले से, तो मुझे तो 100% यकीन है कि मरीम नवाज़ के केस में उनको रिलीफ मिलेगा, बिकॉज देयर इज़ नो करप्शन अगेंस्ट हर। और जजेस ने भी जिस किस्म की ऑब्जर्वेशन और नैब के प्रोसिक्यूटर से सवालात पूछे गए हैं, और जिसके कोई भी जवाब नैब के प्रोसिक्यूटर के पास नहीं थे कि करप्शन हो ही कैसे है, मरीम नवाज ने कैसी करप्शन की है। वो कहते हैं अबेटमेंट जो होती है वो भी करप्शन। आप ये कह रहे हैं क्योंकि आपको ज़ाहिर लगता है कि मरीम नवाज साहिबा को हर हाल में इस अपील में रिलीफ मिलेगा, और रिलीफ मिलेगा तो वो सियासत के लिए अहल हो जाएंगी, इसलिए बहुत जल्दी है ये कहना कि जो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं वो शहबाज शरीफ ही होंगे। नहीं, एक तो ये है कि जो शाहिद खान अब्बासी, जो मैंने कहा ना, वो ज़्यादा डिटेल में आंसर दे सकते हैं, बिकॉज एक तो वो ज़ाहिर है उनके पास वो लीडरशिप रोल है, और शायद उनके पास कोई ऐसी मालूमात है जो मेरे पास नहीं है। आप बहुत करीबी रहनुमाओं में समझे जाते हैं मरीम नवाज साहिबा के, ये हो नहीं सकता एक दिन पहले ये इंटरव्यू आया है और आपकी मरीम नवाज साहिबा से बात ही ना हुई हो। आप जो मौक़िफ़ दे रहे हैं, फिर मरीम नवाज साहिबा का ही मौक़िफ़ है कि अभी कोई फैसला हुआ नहीं है, यही पोजीशन लेनी। मरीम नवाज से मेरी बात नहीं हुई है, बिल्कुल सही बात है। नॉर्मल अगर आपको पता है उनकी शादी की तकरीबात चल रही हैं, तो वैसे भी वो उससे पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, और अच्छा भी नहीं लगता कि जी आप उनसे अभी इस चीज़ पर बात करें। तो डेफिनेटली मैंने उनसे ना कोशिश की मालूम करने की, और ये एक कबल वक्त एक बात है। पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि शहबाज शरीफ इज़
ऑब्वियसली उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया अपने 10 साल में जब वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के कि प्रॉब्ली द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान एवर हैड, और डिलीवरी भी की है, और ना सिर्फ पाकिस्तान में दुनिया भर में उनको माना किया है उनकी कैपेसिटी के हवाले से, उनकी प्रोफेशनलिज्म के हवाले से, कॉम्पिटेंस के हवाले से और डिलीवरी के हवाले से। सो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि क्या वो डिज़र्व करते हैं या नहीं डिज़र्व करते। आज वो प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और उन्होंने मुश्किल तरीन वक्त में लीड भी किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को। और शाहजेब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि पार्टी इंटैक्ट है, मोर और लेस इंटैक्ट है, किसी काउंसलर को भी तोड़ने में नाकाम हुई है। मगर इस सूरत हाल में आप भी यही समझते हैं कि क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया है और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है और पार्टी को मुत्तहिद रही है, इसलिए शहबाज शरीफ को बनना चाहिए, या आप ये भी समझते हैं कि मरियम नवाज का भी बड़ा किरदार है, वो भी जेल गई हैं, वो क्राउड पुलर हैं, इसलिए उनका हक है, उन्हें बनना चाहिए? ऐसी कोई सोच आप? एक तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि हमारे पास चॉइसेस हैं। हमेशा से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और ख़ास तौर पर PMLN के हवाले से या PVP के जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ है, इल्ज़ाम लगाया जाता था कि जी यहाँ तो चॉइसेस ही कोई नहीं होती है, तय हो चुका है, एक दफ़ा सन 1965 में तय हुआ था तो अभी तक वैसे ही चल रहा है सिलसिला। तो एक चीज़ तो आप एग्री करेंगे ये चॉइसेस हैं, और हर एक की अपनी स्ट्रेंथ भी है। जिस तरह आपने मरियम नवाज़ की बात की, शी इज़ द बिगेस्ट क्राउड पुलर, और उन्होंने पिछले मुश्किल तरीन वक्त में एक लड़की होने के हवाले से, एक नहत्ती लड़की होने के हवाले से, जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिक्स की है, डिफाइंस की और रेजिस्टेंस की, और एक करेज शो की है, एक सिंबल के तौर पर सामने आई हैं, ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। और ज़ाहिर है उन्होंने मनवाया है, लोग चाहते हैं वर्कर्स बेइंतहा पेशावर से लेकर कराची तक जहाँ भी वो जाती हैं, पिछले 1 साल में जिस तरह से उन्होंने कैंपेन की है, और बिल्कुल चाहे वो शहबाज शरीफ साहब लीड भी कर रहे हैं तो मरियम नवाज बिल्कुल उनके साथ खड़ी होंगी। तो जो बातें आप समझते हैं मरियम नवाज की, ये सारी बातें तो जाहिर है वो मरियम नवाज खुद भी समझती होंगी कि जी ये सारा का सारा किरदार मेरा है। तो जब वो खुद समझती होंगी तो क्या वो ये भी समझती होंगी इस सब के बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बन जाएं तो कोई बात नहीं? एक तो शाहजेब, आई एम नो वन टू इवन सजेस्ट और डिसाइड कि जी किसको होना चाहिए। जब वक्त आएगा मियां नवाज शरीफ और पार्लियामेंट्री पार्टी जो होगी, बट यू आर समवन हु नोज कि मरियम नवाज साहबा क्या सोचती हैं। यू नॉट द वन हु विल डिसाइड, बट यू आर समवन हु नोज मरियम नवाज साहबा क्या सोचती है। मगर वो जिस तरह आप बातें बता रहे हैं वो खुद भी सोचती हैं ये सारी बातें, और फिर इसके नतीजे में सोचती हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बन जाएं। मैं बिल्कुल हेसिटेट नहीं करूंगा ये कहने में कि मरियम नवाज की पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, लेकिन वो उसके साथ साथ एक पार्टी के जो भी डिसिप्लिन है उसके मातहत हैं, और उनको ये पता है कि फ़ैसला मरियम नवाज़ ने नहीं करना, ये फ़ैसला जो भी करेगा बट वो कंट्रीब्यूट करेंगी पूरी हद तक 100% और मोर देन 100% PMLN के इलेक्टोरल विक्ट्री में। और उनके बगैर मेरा ख्याल है PMLN उस तरह से इलेक्शन स्वीप भी नहीं कर सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि इलेक्शन जीत जाएगा अगर मरियम नवाज़ उस तरह से भरपूर हिस्सा नहीं लेंगी, लेकिन स्वीप उस वक्त करेगा जब मरियम नवाज़ भरपूर अंदाज में अपनी कंट्रीब्यूट करेंगी। लेकिन फैसला उसके बाद उनको भी पता है, सबको पता है नवाज शरीफ साहब ने करना है ना। तो शाहिद खान अब्बासी साहब नवाज शरीफ साहब के फैसला किए बगैर इतनी बड़ी बात कर सकते हैं क्या? अब इतनी बड़ी बात उन्होंने की तो है, नो डिनाइंग द फैक्ट। तो मेरी शाहिद खान अब्बासी के साथ परसों मुलाकात हुई थी कराची में, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था। आई वुड हैव डेफिनेटली आस्क्ड हिम दैट। मैं आज ट्रैवल कर रहा था तो मुझे मौका भी नहीं मिला, और ये कोई इतनी जल्दबाजी की बात भी नहीं है। जिस तरह मैंने कहा कि स्ट्रेंथ है, शाहिद खान अब्बासी खुद उन्होंने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया था जब उनको मौका मिला था एज़ प्राइम मिनिस्टर। मेरा ख्याल है कोई भी नहीं पॉइंट आउट कर सकता कि कोई ऐसी कमी थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और बहुत सी उन्होंने चीज़ें ऐसी की जो कि एक PMLN के लिए पॉजिटिव थी, और हमने शो किया। जो लोग कहते थे कि शरीफ फैमिली के बाहर नहीं आ सकती शरीफ मिनिस्टरशिप, बाहर भी आई और डिलीवरी भी हुई, और उनको भरपूर सपोर्ट भी किया तमाम। और अगर ये बात उनके जरिए बाहर आई है तो फिर सही होगी, नवाज शरीफ साहब ने कहा होगा उन्हें। हो सकता है, बट आई एम नॉट प्रिवी टू दिस। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे।